हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल रूल्स ऑफ मनी में खुश आमदीद। दोस्तों, फाइनेंस एजुकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सपर्ट्स के मुताबिक है किताबें पढ़। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इसी टॉपिक पे लिखी गई हैं और रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड भी फाइनेंस एजुकेशन पे लिखी गई है, जिसे लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। और इस किताब को फाइनेंस एजुकेशन के लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों में शुमार किया जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी किताब के बारे में कुछ इसकी समरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक की कहानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की अपनी लाइफ से रिलेटेड है। इस बुक में कियोसाकी बुक अपने दो फादर्स के बारे में बताते हैं, जिनमें एक उनके अपने फादर है जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है और दूसरे उनके मुंह बोले फादर हैं जिनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। ऑथर के फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, जो कि पेशे के लिहाज से एक टीचर है और फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर है, इसलिए रॉबर्ट अपनी किताब में उन्हें पुअर डैड कह के पुकारते हैं। दूसरी तरफ उनके मुंह बोले फादर हैं जो कि 8 क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस एजुकेशन होने की वजह से वो अपने शहर के कामयाब लोगों में शुमार होते हैं। इस किताब में रॉबर्ट के रिच फादर उनको 6 ऐसे कवानीन बताते हैं जो उन्हें अमीर से अमीर रहने में मदद देते हैं। ये 6 लेसन किसी भी इंसान को अमीर बना सकते हैं, चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो। चलिए दोस्तों, हम आपको इन 6 लेसन के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच फादर बताते हैं लोग एक अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। वो इस सर्कल को रेड सर्कल कह के पुकारते। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और अपनी जिंदगी भर अपनी जिंदगी से घर और कार जैसी चीजों के लोन भरते रहना ही रह गया है। दोस्तों, लोगों को एहसास ही नहीं होता कि इस तरह कामों में मेहनत तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में लोग इस रैट रेस का हिस्सा बन के नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से इस रेस का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले इस डर को खत्म करना चाहिए और भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें रैट रेस आप ना खेलें। आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना, पैसा पैसे को खींचता है। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से ऐसे स्पोर्टमैन और सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे कि एक वक्त में तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस अमीर से गरीब इसलिए और इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का बेहतर कोई तरीका नहीं होता। दोस्तों, रॉबर्ट के मुताबिक रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट मानते हैं जो कि आपको पैसा कमा के देती हैं। जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसको कैसे मेंटेन और ग्रो किया जाए ये भी बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, गेट इनटू योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। दोस्तों, जब इंसान को कोई जॉब मिल जाती है तो वो सारी जिंदगी उसको करने का मन बना लेता है और फिर बगैर सोचे समझे उसको करता रहता है। रिच डैड कहते हैं कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम कर सकता है, यानी अपना कारोबार, और बगैर अपनी जॉब को छोड़े वो एक बिजनेस एम्पायर का मालिक बन सकता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए बताते हैं ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क मिटाने के लिए बनाया गया। ये एक सिस्टम था, यानी शुरू में सिर्फ अमीर लोगों पर ही सिर्फ ये टैक्स लगा करता था और फिर टैक्स के इन पैसों को गरीबों पर खर्च किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये टैक्स अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास और फिर गरीब लोगों पर भी लगने शुरू हो गया, क्योंकि आज के अमीर लोग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचाते हैं और ये सारा टैक्स का पैसा गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से निकाल के उनको गरीब से गरीब तर करते जा रहे हैं। दोस्तों, लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो एक ऐसे आइडिया लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और अपने एवोल्यूशनरी आइडिया से उन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। ये दुनिया में उन लोगों को लेकर आए हैं जो पहले इन्वेंट नहीं होती थी, उन चीजों को लेकर हैं जो पहले इन्वेंट नहीं हुआ करती थी। इसलिए आपको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही नहीं, इसको इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। दोस्तों, आइडिया नंबर 6, लेसन नंबर 6 पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों लेसन नंबर 6 में रॉबर्ट कहते हैं कि अमेरिका में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि मैकडोनल्ड्स की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसको एक लिमिटेड एरिया तक ही बेच सकते हैं। ये सब इस वजह से कि है कि ये जो लोग हैं जो कि लिमिटेड एरिया तक अपना बर्गर बेच सकते हैं, क्योंकि ये इनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जबकि मैकडोनल्ड एक प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन के मुताबिक अपना काम सर अंजाम देता है।